नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर के 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर स्वागत करती हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त ग्यामरनी में इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ। तो श्रोताओं, इस संसार में जीवित और स्वस्थ रहने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उन चीज़ों में से सबसे महत्वपूर्ण है खाना। खाना हमारे शरीर का ईंधन है जिसके बिना मानव शरीर काम नहीं कर पाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज यूनाइटेड नेशन द्वारा स्थापित वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के महत्व के बारे में हम जानेंगे इस स्पेशल एपिसोड के द्वारा। तो श्रोताओं, आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और इस वर्ष का थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ, यानी कि सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है रियकजी दुचौक, एडीओ, डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर नाहरलगन, और बेंजामिन पर्टिन, डीएचओ हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम के स्टूडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानकर कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे क्यों मनाया जाता है। तो दुचक सर, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इसलिए मनाया जाता है कि ये जो इसका शुरुआत जो है 2018 को यूनाइटेड नेशन में रेजुलेशन एडॉप्ट किया था WHO के द्वारा। तो उसमें जो हमारे आजकल जो खान पान में काफ़ी फूड बोर्न डिजीजेस होते हैं, तो ये चीज़ को हम किस तरीके से सेफ्टी फूड खाएं, कैसे सफाई से खाएं, हमारा हेल्थ को बेटर बनाने के लिए और अब हम जिंदगी में और लॉन्जिटिविटी रहने के लिए। तो ये चीज़ को अवेयरनेस देने के लिए, मतलब लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, खासकर सारे दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए और उस पर काम करने के लिए, अमल करने के लिए, जैसे फूड बोर्न डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अच्छा सुरक्षित हेल्थ के लिए, बेटर अच्छा मतलब आपका हेल्थ के लिए। तो ये उद्देश्यों से लेके एवरी ईयर जो एनुअल प्रोग्राम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। तो आपने कहा कि ताकि हम सुरक्षित खाना खाएं, सेफ फूड खाएं। तो जो सुरक्षित खाना है, सेफ फूड, वो क्या है? और अगर इसे ना खाए, असुरक्षित खाना खाए, कंटामिनेटेड फूड खाए, तो इससे किस तरह की हानि पहुंच सकती है इंसानों को? ये अगर हम अनसेफ फूड खाए यानी कि कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे तो हमारे शरीर में तरह तरह के जो बीमारियां फैलेंगे। खासकर जो अभी जो आपने पूछा सेफ फूड, जो सुरक्षित खाना खासकर हम बोला जाए तो ये एक सफाई, एक सेफ सुरक्षित मतलब सफाई खाना हमको खाना है, पोषक तत्व खाना है जो हमारे लाइफ को, शरीर को अच्छा रखने के लिए, हमारा हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम पोषक तत्व खाना है और सफाई रखना है, हाइजीन फूड्स खाना है। तो ये सेफ्टी फूड मीन्स आप उसका प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमिंग तक, मतलब आपको सफाई सुरक्षित रखना होगा आपका फूड, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी फूड। तो अगर हम कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे तो हमारे शरीर में तरह तरह का बीमार फैल सकता है। जैसे आज जो WHO के द्वारा जो एक स्टडी ऑर्गेनाइज किया था, तो जिसमें कंटेमिनेटेड फूड खाने के वजह से एवरी ईयर 4,20,000 लोग मरे जा रहे हैं। एवरी ईयर बीमारी से, कंटेमिनेटेड फूड खाने के वजह से मरे जा रहे हैं। और इसमें खासकर जो वल्नरेबल एज है 65 इयर्स एंड अबव के एज, और प्रेग्नेंट वोमेन लोग और छोटे बच्चे जो 5 साल से बिलो वाले छोटे बच्चे को, उन लोगों को ज़्यादातर ये जो फूड पॉइजन होने का या बीमार फैलने का ज़्यादातर उन लोगों में होता है। तो हाँ, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि जो अनसेफ खाना खाने से बहुत सारी बीमारियां निकल जाती है और अब तक बहुत सारी जानें भी जा चुकी है, जैसे कि आपने हमें रिपोर्ट बताया। तो आपके बात सुनकर लगता है कि हमारा जब हम जो खाते हैं वो खाने से पहले
जब हमारा अनाज उगता है, जब हमारा खाना उगता है, आई थिंक उसी से हमारा जो सेफ्टी प्रोसीजर है वो शुरू हो जाना चाहिए। तो बेंजामिन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हॉर्टिकल्चर के DHO है, तो सेफ फूड उगाने के लिए आपके डिपार्टमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है और आप वो किस तरह से आप उसे देख रेख करते हैं? हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जो हम ये सब कंटामिनेशन लेवल को कम करने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, इंट्रोड्यूस किया है। तो उनमें से कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो MIDH, एक मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ प्रोग्राम्स है जो हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट में ध्यान देता है, जैसे कि प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जितने भी हम पौधा उगाते हैं इसमें इंसेक्ट पेस्ट का इन्फेस्टेशन होता है। तो उनको रोकने के लिए हमारा किसान क्या करते हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स यूज़ करते हैं जो हमारा हेल्थ के लिए हानिकारक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उनका रेजिड्यू हमारा क्रॉप प्रोड्यूस में रह जाता है। और अगर हम पेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं तो उसको भी अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने से वो भी हमारा प्रोड्यूस में एक केमिकल रेजिड्यू के रूप में पाया जाता है। तो इसलिए हमारा ये प्रोग्राम इस पे ध्यान देता है कि हमारा किसान जितना भी ऑर्गेनिक बेस्ड जो फर्टिलाइज़र है उसको यूज़ किया जाना चाहिए, वो भी सही मात्रा में, और जो बायोपेस्टिसाइड्स है उन्हें यूज़ करना चाहिए हमारा केमिकल्स के बदले में। जी हाँ। तो जिसमें क्या होगा, हमारा जितना भी प्रोड्यूस है उसमें हमारा कुछ ऐसा रेजिड्यू नहीं रहेगा और वो हमारा हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम्स है जिसमें हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वगैरह भी करवाते हैं हमारा क्रॉप प्रोड्यूस को। जी। तो इसके अंदर जितना भी क्रॉप्स उगाते हैं तो इसमें हमारा फार्मर्स का जितना प्रोड्यूस है उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन किया जाता है और वो एक सर्टेन लेवल पे हम केमिकल फ्री माना जाता है और वो हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये मैं एक बताऊं, ये जो फूड कंटेमिनेशन जो है, जो यूजुअली हमारा जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो यूजुअली हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हम उसको पौधों को उगाते समय जो आपने अभी बोला है, तो उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया, डिपार्टमेंट ने ध्यान दिया, और तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग डिपार्टमेंट के द्वारा कम करने के लिए कोशिश किया गया है। और भी आगे कंटेमिनेशन लेवल का फैक्टर्स है जिसमें स्टोरेज में होता है, और जो जैसे मैंने अभी बताया मिसयूज ऑफ केमिकल्स जो हम सही मात्रा में नहीं डालते हैं तब भी वो हमारा हेल्थ के लिए हानिकारक है। और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह में जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं वहाँ पे भी कंटेमिनेशन हो सकता है। तो वो सब हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मतलब इश्यूज हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट जो कंसर्न है इस मैटर में, जो फूड सेफ्टी इश्यूज में, वो है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हम लोगों ने ध्यान रखा गया है। जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम्स है, ये सब फार्मर्स यूजुअली ये सब मतलब पिकअप करता है। और अभी जितना भी हम लोगों का आज के ज़माने में जो भी प्रोड्यूस आता है मार्केट में वो यूजुअली ऑर्गेनिक माना जाता है। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आपका डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करती है जो फार्मर के ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, तो क्योंकि हम अभी अरुणाचल के बारे में बात कर रहे हैं और फूड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने जो राज्य के अपने घर के जो प्रोडक्शन के बारे में जानकारी मिलना हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि अरुणाचल में अभी तक जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, क्या वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, क्या वो सेफ है, उसे हम सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, हमारी जो अरुणाचल की जनता है? हाँ बिल्कुल, ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये हमारे एक क्रॉप है जो लार्ज कार्डमम, जो बहुत ही पॉपुलर क्रॉप है, अभी कैश क्रॉप है। तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हुआ है। तो पहले जो बल्क परचेस होता था, मिडिलमैन बाहर से लोग आते हैं, वो
परचेस करते थे। तो आजकल यहाँ भी कोई यूनिट्स हैं जो लोकल यूनिट्स हैं, उन लोग भी कुछ प्रोडक्ट्स उसको बनाते हैं और ज़्यादातर लोग तो बाहर से आते हैं और खरीद के ले जाते हैं। तो उन लोगों का ये डिमांड है कि ऑर्गेनिक होना है जी। तो हम लोगों ने एक सर्टेन लेवल पे उसका सर्टिफिकेशन किया है, जो MIDS स्कीम के तहत ये सर्टिफिकेशन हुआ है। तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, सर्टिफाई होते हैं, उन लोग का कंपनी, हम उन लोग का जो कंपनी से ये सर्टिफिकेशन करवाते हैं। तो वैसा करके हम लोग सर्टेन लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन करते हैं। तो अभी परचेजर्स जितना भी बायर्स आता है बाहर से, उन लोग को भी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ये एक सर्टिफाइड हम प्रोड्यूस खरीद रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग का मार्केटिंग भी अच्छा से हो जाता है। ये एक बात है। और अभी जो लोकल कंजम्पशंस के लिए जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि जितना भी फ्रूट्स है अभी जो हमारे यहाँ आते हैं, कीवी है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है वगैरह, जो यहाँ में आने वाले जितना भी क्रॉप्स है वो हम ऑर्गेनिक ही मानता है, क्योंकि हम लोग का बाई डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ही होता है। और अभी जितना भी स्कीम्स बताए हैं, ये इसका इंट्रोडक्शन के बाद में हमारा फार्मर्स में भी जागरूकता आ गया और ये कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को उन लोगों ने इम्प्रूव किया है। और जितना भी डिपार्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, लाइक हमारा जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में, तो ये सब का ध्यान देते हुए हम लोग ऑर्गेनिक बेस्ट फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा यही मानना है कि जितना हमारा लोकल प्रोड्यूस है ये सब ऑर्गेनिक ही है। तो चौक सर, आपका क्या मानना है? नहीं, ये ऐसे तो सर ने जो बोला काफ़ी हद तक राइट है। हमारे जो अरुणाचल के जितने भी जो प्रोड्यूस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, लेकिन मेरा ये कहना है ये विषय में, हम अगर ऑर्गेनिक स्टेज जाना भी है तो हमको सेलेक्टिव क्रॉप को जाना होगा। सारे चीज़ को अगर ऑर्गेनिक किया जाएगा तो हमारे हम किसी स्टेट के ऊपर हम अपने फूड्स के लिए डिपेंडेंट रहना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है वो खासकर जो ग्रोइंग पॉपुलेशन का हिसाब से मीट अप नहीं कर पाते, डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर पाते। इसीलिए कुछ जो क्रॉप है उसको इनऑर्गेनिक भी जाना ज़रूरी है। लेकिन इनऑर्गेनिक जाते हुए हमारे जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स जो यूटिलाइजेशन को हम जुडिशियसली यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमें फार्मर को अवेयरनेस देना होगा किस तरह से एप्लीकेशन, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन किस तरह से करना है, पेस्टिसाइड्स किस तरह से करना है, क्योंकि बिना फर्टिलाइज़र से किसी जगह में ऐसे है हमारे राइस प्रोडक्शन करना, मेज प्रोडक्शन करना, मिलेट प्रोडक्शन करना या अदर वेजिटेबल्स या पल्सेस क्रॉप प्रोडक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जैसे कि खासकर तवांग, बोमडिला जैसे जगह में हम फर्टिलाइज़र लगाना ही पड़ता है। जैसे कि अभी ऑयल फार्म हमारे रिसेंटली जो ऑयल फार्म क्रॉप ग्रो हो रहा है, उसमें बिना इरिगेशन और फर्टिलाइज़र से क्रॉप अच्छा से ग्रो नहीं होता है, फार्मर के लिए बेनिफिट नहीं होगा और ऑप्टिमम हील नहीं देगा। तो इसीलिए हम उसमें फर्टिलाइज़र लगाना होगा और जो समय में जो अगर इंसेक्ट पेस्ट अटैक होता है तो उसी समय में पेस्टिसाइड लगाना होगा। लेकिन हम उसको जुडिशियसली जितने साइंटिस्ट का रिकमेंडेड डोजेस का हिसाब से और जितने जो सेफ किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है, जैसे कि आप जब फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करते समय में फार्मर को अपना सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, उस हाथ में ग्लोव लगाना होगा, मास्क पहनना होगा या कुछ पीपी किट है तो पहनना होगा, और जब विंड डायरेक्शन को देख के आपको स्प्रे करना होगा, क्योंकि अगर विंड डायरेक्शन अपोजिट में अगर स्प्रे करेंगे तो डायरेक्ट आपका बदन में वो जो स्प्रे वो आपके बदन में आ जाएंगे, तब तो इनहेल करते करते आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, काफ़ी मतलब बीमारियां उससे फैल सकता है। तो इसीलिए ये सेफ्टी मेजर्स हम लोग को लेना ही है। और जहाँ तक जो फूड का बारे में जैसे कि आपने अभी जो पूछा, अरुणाचल में जितना प्रोड्यूस है उसको हम सेफ माना जाएगा क्या, ये आपने पूछा। सेफ है, लेकिन हमको किस तरीके से उसको खाना है हमको जानना होगा, उसको कैसे स्टोरेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम
कैसे सेफ कैसे रखेंगे। पूत तो कुछ ना कुछ कंटेमिनेटेड हो ही जाता है, आपका प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए सारा मतलब प्रोसेस फूड चेन प्रोसेस होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन, ये जो वायरस बैक्टीरिया कहीं ना कहीं मतलब उसमें चिपक जाता है ना हैंडलिंग प्रोसेस में। तो इसीलिए डायरेक्टली अगर खाएंगे तो मेरा हिसाब से इतना सेफ नहीं होगा। डायरेक्टली अगर हम खाएंगे तो उसको सही मायने में बोला जाए तो आप फर्स्ट उसको क्लीन करना पड़ेगा फूड को। उसका बाद क्लीन करने का बाद आप सेपरेट सेग्रीगेट करना पड़ेगा, जैसे कि मीट है, मछली है, सब्जी है, चावल है, अलग अलग आप सेपरेट करना पड़ेगा। रो फूड और कुक फूड को आप अलग अलग करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको कुक करना पड़ेगा, मतलब अच्छा से पकाना पड़ेगा। उसके बाद रेफ्रिजरेशन जो टेम्परेचर भी मेंटेन करते हुए उसका स्टोरेज करके, तब अगर ये सब प्रोसेस सही तरीके से पर्सनल हाइजीन लेवल में अगर मेंटेन किया जाए तो हम उसको सेफ्टी फूड कह सकते हैं। जी हाँ। तो सर जैसे हम बात कर रहे थे कि रोज़ाना के खाने के बारे में, तो आई थिंक ऐसे बहुत सा फूड जो अरुणाचल में तो हर कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, असम से हमारे पड़ोसी राज्य से बहुत सारा खाना आता है, सब्जी वगैरह आता है। तो जो क्या कोई तरीका ही, आप दोनों से सवाल है कि एक नॉर्मल इंसान जब खरीदने जाता है, क्या कोई तरीका है जिससे हमें पता चले कि ये कंटामिनेटेड है या नहीं है, इससे खाना है या नहीं है? कुछ तरह कोई, क्या आम इंसान के क्या पास कोई तरीका है जिसे वो फिगर आउट कर सके कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है? एक्चुअली जब डायरेक्ट आई एस्टिमेशन से तो कुछ पता ही नहीं चलता है। हम लोग का जो आजकल मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग कुछ जो स्प्यूरियस मार्केटर्स जो रहते हैं वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ केमिकल्स अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, सब कोई भी सब्जी हो गया या मछली हो गया। जैसे हमने तो अभी सुन रहा है जो फॉर्माल्डिहाइड एक तो केमिकल है जो मछली में नहीं सड़ने के लिए कुछ अप्लाई करता है बोल के सोशल मीडिया में भी घूमता है। ये सब चीज़ हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी ये रहता है कि हम लोग जो अच्छा लगता है, जो अट्रैक्टिव लगता है, जो शाइनिंग होता है ना, ऐसी चीज़ को चॉइस करता है। इसलिए चॉइस में हमको सही चॉइस करना चाहिए। चॉइस में आपका जब चेन करता है, अगर मैं तो ये कहूँगा अगर मार्केट में आप जाते हैं, अगर आप चेन करता है सामान का, अगर कोई सब्जी को कीड़ा अगर काया है या कुछ मतलब अनअट्रैक्टिव लगता है कीड़ा काया सोचने से, दैट मीन्स वो सेफ फूड है। ओके। वो बहुत एकदम सुंदर है ना, एकदम पॉलिशिंग सुंदर है बोलने से वो दैट इज नॉट सेफ। अगर कोई सब्जी को कीड़ा काया होने से, ऐसे वाला सब्जी को लीजिए, वो सेफ है आपके। उसमें फर्टिलाइजर्स केमिकल ये सब मतलब कम यूज होने से भी कम यूज किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत सही बोला। क्योंकि वही हम देख पाते हैं, मतलब अगर कुछ जो कीड़ा जो खाया हुआ सब्जी होता है उससे पता चलता है कि वहाँ केमिकल अप्लाई नहीं किया है, पेस्टिसाइड अप्लाई नहीं किया है, तो उसे मान के चल सकता है कि वो ऑर्गेनिक है। बहुत सारा फ्रूट्स भी ऐसे आते हैं जिस पे वैक्स लगा हुआ होता है, प्रॉपर वॉशिंग का ज़रूरी होता है। तो ऐसे सच हम अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा हेल्थ बिगड़ सकता है। जी हाँ। तो बेंजामिन सर, जैसे कि हमारा प्रोड्यूस हो चुका है, प्रोडक्शन हो चुका है, क्योंकि आप दोनों प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो प्रोडक्शन के बाद उसे सेल करने से पहले जाहिर सी बात है कि आपको फूड को प्रोड्यूस को कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो जब तक सामान सेल ना हो जाए तब तक उसमें कंटामिनेशन ना हो, खाना सुरक्षित रहे, तो उसे स्टोर करने के लिए क्या कदम उठाया जाता है आप दोनों की डिपार्टमेंट से? देखिए, हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जैसे मैंने पहले बताया था, एक ये सेंट्रल स्कीम के द्वारा हम लोगों ने फार्मर्स को ऑन फार्म पैक हाउस वगैरह भी दिलाए हैं, तो जिसमें फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस को कलेक्शन करके वहाँ में स्टोरेज कर सकता है और वहाँ में सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर सकता है। तो उसी बीच हम लोगों ने ये भी स्कीम उपलब्ध करवाए हैं इस MIDS स्कीम के थ्रू। तो इसमें कोल्ड रूम का भी प्रोविज़न है। ये सब पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट स्कीम्स हैं जो हम डिपार्टमेंट से देते हैं, तो फार्मर्स को ये सब बेनिफिट डिपार्टमेंट से मिलता है। तो उन लोग क्या करते हैं, अपना
जितना भी हार्वेस्ट है उनको वहाँ पे पैक हाउस में उन लोग लाते हैं, वहाँ कलेक्शन होता है, सॉर्टिंग होता है, ग्रेडिंग होता है एंड देन लास्ट पैकेजिंग होता है। तो उस दौरान उन लोग जितना भी जो उनका हार्वेस्ट में जो ख़राब निकलता है उसको वहाँ डिस्कार्ड करता है, अच्छा से सॉर्टिंग करता है, ग्रेडिंग करता है, ऐसा। तो उस बीच में अगर थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन रखना है तो उन लोग कोल्ड रूम का यूज़ करता है। तो उसके बाद में वहाँ से जितना भी बायर्स हैं उन लोग उनको दे देता है। तो ये सब लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो बहुत कम समय के लिए है, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज के लिए नहीं है। तो जस्ट उन लोग हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए, वंस अगर फ्रूट जो है उसमें इंज्यूर हो गया, अगर डैमेज हो गया तो उसमें फंगस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आई वाज मतलब वो उतना मार्केट में बेचने लायक नहीं होता है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी वो सूटेबल नहीं होता है, नहीं रहता है। तो वो सब मिनिमाइज करने के लिए जो ऑन फार्म जो पैक हाउसेस है वहाँ पे अपना हार्वेस्ट को वहाँ लाते हैं, वहाँ सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ में प्रिजर्व करते हैं, वहाँ में उन लोग रखते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो विद इन शॉर्ट टाइम में मार्केट में चला जाता है, बायर्स आ जाता है। यूजुअली हम लोग का तो यहाँ में अरुणाचल में मिडिल मैन लोग बाई करते हैं, तो उन लोग बाई करके तुरंत आसाम ले जाता है या तो कोई बाहर स्टेट में ले जाता है, ऐसा करता है। तो हमारा यहाँ में जहाँ में जो प्रोड्यूसिंग मतलब जो एरियाज में यूजुअली उतना मतलब कंटामिनेशन नहीं होता है जितना भी हमारा प्रोड्यूस है उसका। तो ये जाके हमारे यहाँ से निकलने के बाद में, स्टेट से निकलने के बाद में, मार्केट में आने के बाद में ज़्यादा उसमें डैमेजेस वगैरह होता है, कंटामिनेशन लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारा फार्म जितना भी मतलब फार्म्स है वहाँ में तो यूजुअली जहाँ पे रोड हेड है वहाँ पे तो ये सब हम बनाया जा सकता है, पैक हाउस बनाया जा सकता है और इजीली उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ में ये सब जो कंटामिनेशन लेवल जो है कम है। जी हाँ। तो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन ओनली ये सब बढ़ जाता है। तो सर, तो फिर देखा जाए तो जब अगर हमें खाना को सेफ रखना है तो सबसे पहले उसे उगाने के दौरान हमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स अपनाना पड़ेंगे, खास करके अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी हो तो हमारे अरुणाचल में आमतौर पे क्या है, हमारे जो फार्मर्स हैं वो दूर दराज इलाकों में से हैं, गाँव में से हैं, कई लोग शायद पढ़े लिखे नहीं होते। तो उनको ये समझाना कि आपको किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, किस तरह से सेफली आपको खाना उगाना है, सेफली उसे स्टोर करना है, उस तरह का अवेयरनेस, जागरूकता जगाने के लिए क्या करती है आपकी डिपार्टमेंट? इसमें खासकर जो अभी सर ने जो बताया, आजकल सेंट्रल स्कीम के दौरान काफ़ी जो फैसिलिटीज़ फार्मर्स को जो असिस्टेंस दिया जा रहा है, खासकर जो अभी जो सर ने हॉर्टिकल्चर रिलेटेड में जो पाल पौधे के रिलेटेड में जो सर ने बताया, पैक हाउस, ये ग्रीन हाउस मतलब दिया जा रहा है। और उसके बाद हमारे जो एग्रीकल्चर का यहाँ पे हमें भी सेंट्रल से कुछ जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, जैसे कि PM KSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन पर्पस के लिए, जैसे कि आत्मा एक स्कीम है जो कि ट्रेनिंग के रिलेटेड में, जो अवेयरनेस के रिलेटेड में जो खासकर हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हम उसमें जो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसमें दिया जाता है फार्मर को। दूर दराज में विलेज में जाके हमारे स्टेट एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट है पासीघाट में, तो उनके जरिए हम जगह जगह पे जाके कैलेंडर ऑफ ट्रेनिंग इन ए ईयर, कैलेंडर ऑफ ट्रेनिंग ईयर बना के हम जगह जगह पे ये अवेयरनेस दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है फार्मर को। कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर को डिस्ट्रिक्ट वाइज बुला के हम उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। और जहाँ तक स्टोरेज का जो बात कर रहे थे, हमारा खासकर जो राइस हो गया, मेज हो गया, जो हॉर्टिकल्चर से थोड़ा सा अलग है, तो उसे स्टोर करने के लिए, सेफली स्टोर करने के लिए हम ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मेनली जो कंटेनर जो जहाँ पे जनरली जो लोकल ग्रेनरी ये सब में जो स्टोर करता है हमारे फार्मर, तो लोकल ग्रेनरी को फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए, कुछ डिसइंफेक्टेंट केमिकल से, ये लेवल में, थ्रेशोल्ड लेवल में ना।
तो ज़्यादा नहीं करके वो करता है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से ड्राई करना पड़ता है। ड्राई करने के बाद जो भी कंटेनर जिस पे स्टोर करेगा उसको क्लीन करके ड्राई करके, सन ड्राई करने से उसमें फंगस बैक्टीरिया वो सब अटैक नहीं होता है। ओके तो उसी तरीके से हम टाइम टू टाइम हमारे फार्मर को ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके, मतलब हमारे अरुणाचल सरकार पूरी ज़ोरों शोरों से लगी हुई है कि सेफ खाना, सुरक्षित खाना हम सब तक पहुंचाया जाए। जी। तो इसी के साथ हमारा वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो जाने से पहले मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी के मौके पर हमारे श्रोताओं को कुछ एक संदेश देते हुए जाए आप दोनों। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के जरिए हम ये शपथ लेना चाहिए कि हम अपने अपने पर्सनल लेवल में हाइजीन रखें। जी हाँ। अपना खाना को सही खाना चुनिए, उसको सफाई कीजिए, सही स्टोरेज कीजिए और सही पका के खाइए अपना बेटर हेल्थ के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा संदेश तो ये रहेगा कि सही तरीके से पौधों को उगाइए और हेल्दी खाना खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी ये कहना चाहूँगी कि आप दोनों की बात सुनकर हर किसी को शायद अपने घर में किचन गार्डन ज़रूर बनाना चाहिए। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अरुण एफएम के स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक Thank यू। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारे स्पेशल एपिसोड। इजाज़त दीजिए आपके रेडियो दोस्त ग्यामर नीमे को और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तीतंग जान को। नमस्कार, शुभ रात्रि।